सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम खुटेरी। जी हाँ, आज राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव प्राकटोत्सव हम बाप मिलके आज मनाथन और ऐसन पावन मेरा में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा के नित निरंतर ये रसधार बहात है। और ऐसन राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान करैया रसपान करैया उपस्थित है संत समाज। जहाँ विराजमान है राजा दशरथ समान, पिता समान, राजा जनक समान, जम्मू बुजुर्ग जन, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ केकई,
माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो। भैया राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसन हमार युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नान्हे नान्हे लोग, लइका, बाल गोपाल, आपला हमला ए मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया, अपन मीठ मीठ बानी ले, गुत्तुर बोली ले, ये मंच ला संचालित करैया भैया संचालक महोदय जी। अब ये राम कथा के आयोजन करता समस्त आयोजक परिवार, जेकर भी सहभागिता चाहे धन के रूप में हो, चाहे समय के रूप में हो, चाहे शारीरिक समयदान के रूप में हो, योगदान के रूप में हो, आप जम्मूझन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग के सत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताए गए। हम अब आप बड़ा भागमानी हन कि हमारे आप के जन्म ये छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हुआ। ऐसा पावन भुइया जेकर लिए कहे जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और नेता मन हम वोट मांगे बराते थे दिन कूद कूद के चिल्लाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ए बार आई तो पूछो तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कावर है। अब वो नहीं बताही तब आप मन बताओ। छत्तीसगढ़िया एकर से सबले बढ़िया है कि एकर प्रमाण हमार रामचरितमानस में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल रामचरितमानस में। यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या ए नाते भगवान राम जो है हमर और आपके भांचा हो। और यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़िया मन जतका जन मामा मामी मन हन तेन मन अपन भाचा भाची सबके हमन पांव पखारथन, प्रणाम करथन। काबर की हमन भाचा भाची में भगवान राम के स्वरूप देखते हैं। ऐसा पावन भुइया जी हाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी के तपोभूमि है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि इहे के छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी के ऋषि लोमस जोन काकभुसुंड जी महाराज के गुरु है, ओकर आश्रम राजिम में। जी हाँ हम कुंभ मेला भराते हैं, जी हाँ हम दर्शन में जातन छत्तीसगढ़ के कुंभ मेला राजिम। ऋषि वाल्मीकि जोन संस्कृत में रामायण लिखी, ओकर भी तपोभूमि है जिला बलौदा बाजार तुरतुरिया। और सबले बड़े बात शिवरी नारायण में माता सबरी के वो जगह जहाँ भगवान राम ल सुंदर कंद मूल फल और जूठा बोर खवा है। और भगवान राम खूब बखान करे, कंद मूल फल सुरसवती दिए राम कहवान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। एकर से दी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसा पावन भुइया जी हाँ अरपा पैरी इंद्रावती खरखरा शिवनाथ खारून के कलकल छल छल बोहधार ले जोन क्षेत्र जोन संस्कृति के बोध होते, जोन विश्व पटल में धान के कटोरा के नाम से जाने जाते हैं। आओ ऐसा पावन भुइया के माटी ला माथा नवावन छत्तीसगढ़ के वो सिरमौर गीत अरपा पैरी के धार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करन। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धाम है। गावे गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धाम है। ये छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धाम है। गावे गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धाम है। ये छत्तीसगढ़ महतारी जय हो। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। 36 कोटि देवता धामी औ चारों धाम है। कौशल्या बेटी यहाँ के औ भांचा जसराम है। छत्तीसगढ़ के ये माटीला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है।
छत्तीसगढ़ के पावन कोरामा बसे ग्राम खुटेरी, जहाँ आज हनुमान जी के जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव हम और आप सब मिलकर मनावत हन। और ऐसन पावन बेरा में हनुमान जी के ही सुंदर कांड रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की कथा से आप मतलब में जोड़ के लेके चलूं। जी हाँ, आज जो हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त है, एक जन्म के कथा भी आप मतलब में सुना हूं। और हनुमान जी के विभिन्न अलग अलग नाम कावर है, एकरो बारे में भी बताऊं। और पावन प्रसंग है सुंदर कांड के दोहा नंबर 1, जहाँ हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। ये पावन प्रसंग से जोड़ हूं आप सबला। आओ पहली हम और आप हनुमान जी के वंदना कर लें, फिर आप सबला लेके चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देह, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। जुग जुग के प्यासे मानो हम सब कबू धन के पाछू भागतन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करते। एक वस्तु हमारे हाथ में ऐसे नहीं कि दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, यहू लपा लेते हूँ वहू लपा लेते हूँ, यहू मोर हो जतीस वहू मोर हो जतीस। बस जीवन भर हम आप आज भौतिक सुख संपदा के भौतिक संसाधन के ही सकेला में मरत है। पर क्या वास्तव में ये भौतिक सुख संपदा ये संसाधन हमला और आपला कभी सच्चा सुख सच्चा आनंद कभी दे? तो विचार करके देखो, अतेक सुंदर घर द्वारी बनाए हैं, मोटर गाड़ी है, बंगला है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, पर आदमी ल कहा सुनबे का करवेगा, रात का चैन नहीं पड़े भैया। आदमी के अगर सच्चा सुख कहीं है, सच्चा भक्ति सच्चा आनंद यदि कहीं है तो केवल और केवल भगवान के चरण कमल में। कावर जौन जीव भगवान के चरण कमल में समर्पित हो, वो जीव के जीवन धन्य हो गए। चाहे गिद्धवा जटाई हो, चाहे केवड़ जी महाराज हो, चाहे सबरी हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो, जौन भी भगवान के शरणागत हो वो जीव के जीवन धन्य हो गए। आवो हम और आप भी हमारे जीवन ला आज धन्य बनावन। राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के ये जन्मोत्सव में हम और आप भी अपन मन में वो भक्ति ला खोजन, वो शक्ति ला खोजन, वो शांति ला खोजन, जौन उपाय सुंदर कांड के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी बताए। आओ कथा प्रसंग ले जुड़े के पहली बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध जनाः स्वांत स्थमीश्वर। बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जन भी गुणी जन भी अपन हृदय में राम कथा ला अनुभव नहीं कर पाए। यदि हम आप राम कथा ला अनुभव करना चाहते हैं, सचमुच में आनंद उठाना चाहते हैं, तो हृदय में श्रद्धा और विश्वास जागृत होना आवश्यक है। अब छत्तीसगढ़ परंपरा के बहुत ही सुंदर वो भजन लोक धरोहर के भजन से आप मला जोड़ दो, और ऐसा भोले बाबा ला कैसे मनावे गौरा तेहर ईश्वर राजा ला, और संगे संग हनुमान जी के भी वंदना ये भजन के माध्यम से फिर कथा प्रसंग में हम आप जुड़ेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
शुभो लाला जुर मिल मनाई ले बोजी, शुभो लाला जुरे मिल मनाई ले बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी। शुभो लाला जुरे मिल मनाई ले बोजी, शुभो लाला जुरे मिल मनाई ले बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी। भोले बाबा हाड़ बड़ औघट दानी है, 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 हरि कथा के ओहर परम ज्ञानी 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 है, आ परम ज्ञानी है, ओ परम ज्ञानी है। जुर्मिल के सबो जन मनाई ले बोजी, जुर्मिल के सबो जन मनाई ले बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी, बेल पतिया हो नरियर चढ़ाई दे बोजी। आबे 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 जल्दी आबे पवन सो, आबे 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 जल्दी आबे अंजनी सो, देवता सबो सकला गे राम कथा शुरू आगे, कहीं कहीं से पछवागे हो। देवता सबो सकला गे राम कथा शुरू आगे, कहीं कहीं से पछवागे हो। आबे 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 जल्दी आबे पवन सो, आबे 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 जल्दी आबे अंजनी सो। तबला बाजते हवे कोरस मंगलाते, झूमर झूमर घुंघरू डफी मंजीरा बजाते। तबला बाजते हवे कोरस मंगलाते, झूमर झूमर घुंघरू डफी मंजीरा बजाते। लइका लोग जरिया के भगतन मन सकला के, कई लोग जुरिया गे भगतन मन सकला गे, कहीं कहीं से पछवागे हो। कहीं कहीं से पछवागे हो। आबे 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 जल्दी आबे पवन सो, आबे 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 जल्दी आबे अंजनी सो। देवता सबो सकला गे राम कथा शुरू आगे, कहीं कहीं से पछवागे हो। देवता सबो सकला गे राम कथा शुरू आगे, कहीं कहीं से पछवागे हो। आबे 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 जल्दी आबे पवन सो, आबे 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 जल्दी आबे अंजनी सो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के सुनैया जम्मू संत समाज के श्री चरण में एक बार पुनः
ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के सशक्त अभिवादन है। बहुत ही सुंदर अपन चैनल के माध्यम से केशव वीडियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार हम चतकाझन छत्तीसगढ़ के रामायण मंडली है इकरमन के सुंदर सुंदर गीत संगीत और व्याख्यान जो अपन चैनल के माध्यम से केशव वीडियोज के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाते कर ले बहुत बहुत धन्यवाद देते। आओ चलन राम कथा के रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। रामचरितमानस के ये पंचम सोपान सुंदरकांड के बृहद महत्ता है। कथा से आप मन भली भांति परिचित हो। हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज में सीता के खोज में निकलते वहां से शुरुआत हो है ये सुंदरकांड के। वास्तव में हनुमान जी जोन भक्ति खोजे बर जाते, जोन शक्ति खोजे बर जाते, जोन माँ जगत जननी सीता के खोज करते हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि आज हम सब के जीवन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वही कथा है। अभी मैं निवेदन करूं कि आज हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं भक्ति के और शांति के अभाव दिखाई पड़ते हैं। ये भक्ति कहां चले गए, ये शांति कहां चले गए आज हमारे जीवन से। तो आज हमारे और आपके हृदय में मोह रूपी जो अहंकार रूपी जो रावण बैठे है वही हमार मन के जीवन के भक्ति ला और शांति ला और शक्ति ला कहीं चुरा ले है, कहीं हरण करके ले गए। कथा प्रसंग भी बिल्कुल वही है। लंकापति राजा रावण अहंकारी मोह के नगरी में निवासरत जो माता जानकी ला हरण करके ले गए। और विद्वान मन संत जन मन कहते माता जानकी ही कौन है, तो सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। हमारा और आपके आत्मा के शांति ही वही भक्ति वही जगत जननी सीता माँ जानकी है। और जानकी जी के हरण आज हमारे आपके जीवन में दिखलाई पड़ते हैं। काबर जो मोह रूपी रावण है अहंकार में ही आज हम और आप अपन जीवन में अतका स्थान दे चुके हैं कि हर बात में हमन अहंकार हो गया, अहंकारी हो गया। कोनो ला रूप के अहंकार है, कोनो ला धन संपत्ति के अहंकार है, कोनो ला अपन परिवार के अहंकार है, तो कोनो ला अपन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अहंकार है। जहां देखो वहां आज हम सब जीव अहंकारी हो गए हैं और अहंकार में जीवन जियत है। तो भक्ति और शांति के लिए कहीं कोई स्थाने नहीं बचे। तो भक्ति मिली कैसे, भक्ति पावो कैसे? तो रामचरितमानस के ये पंचम सोपान सुंदरकांड एक सूत्र है हमारे और आपके जीवन में। कैसे? तो जितना भी बानर भालू है हनुमान जी के साथ जामवंत जी अंगद जी जितना बानर भालू है सब के सब माता जानकी के खोज में निकले हैं। समुद्र के किनारे पहुंचे के बाद सब कोई थक हार गए हैं। ये संसार रूपी भव सागर में आज हमूमन भी भक्ति ला खोज के शांति ला खोज के थक हार के बैठ गए हैं। वहां जब बानर भालू मन थक गए सब कोई अपन अपन शक्ति के अनुमान लगाते हैं, कौन कहां जा सकते, कद का पार कर सकते, ये 100 योजन ये सागर ला कौन पार कर सकते, एकर अनुमान सब लगाते रही। जामवंत कहते अरे मैं तो बुढ़वा हो गया हूं, तैहा बात है। एक जमाना में जब अपार शक्ति रीस युवा अवस्था में रहो, रामचरितमानस में वर्णन आते किष्किंधा कांड में बिल्कुल आखिरी में बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए उभय घड़ी मह दिन सात प्रदक्षिण धाय। जिन समय भगवान विष्णु जी वामन अवतार ले रही से राजा बलि के अभिमान लतोड़े बर, तो वो समय 52 अवतार जब ले रही सो 3 पग भूमि मांगिस, तो 3 पग भूमि मांगिस जब, तो ओकर बाद जब विराट स्वरूप बढ़ाइस ना, तो वो विराट स्वरूप के में हाँ केवल 2 घड़ी में 2 क्षण में 7 बार प्रदक्षिणा कर रहे हो, 7 बार परिक्रमा करे रहे हो। इस अत का ताकत वो समय, पर आज मोर कर उतका शक्ति नहीं है किसी। वास्तव में ये जामवंत कौन है? तो आज के समाज के सियान है, रामचरितमानस के सियान जामवंत। अब आज हमारे समाज में सियान मन ही, जी हाँ सियान है तिहा ध्यान है कथे। देख लो एक उदाहरण बिल्कुल सरल है। आज बिगर सियान के ध्यान के बिना कोई काम संपन्न नहीं हुआ है। बर बिहाव का सीजन चलत है,
बर बिहाव में लड़की खोजे बर जाही जवान छोकरा मन ला भेज दो ना लेना टूरा टानकल भेज दो तब नहीं दिखाए महतारी मनी तुहा घर के सियान मन ला भेजूगा ऐसे कहते हैं काबर कि जी हाँ सियान है तिहा ध्यान है जवान छोकरा मन ला लड़की नहीं दिखाए तुहा घर के सियान मन ला भेजूर बाबू हो ऐसे की कर ये सियान मन जो है का है तो सियान मन अगर पढ़े लिखे भी नहीं है अंगूठा छाप भी है तब भी उकर पास एक्सपीरियंस है अनुभव है तब हमारे सियान मन कहते ये चुंदी है इसने घाम में नहीं पाके हर बाबू हो ऐसे है नहीं देख एक ठन उदाहरण बता देता हूँ बढ़िया से ऐसे अभी गांव-गांव में रोड चौड़ीकरण चलत है ऐसने एक जगह रोड चौड़ीकरण चलत रहा है उसमें बड़े बड़े इंजीनियर मन दुर्ग भिलाई रायपुर के बड़े बड़े इंजीनियर मन आके वहाँ काम करत है बड़ दिल गुंताड़ा लगा थे गांव के आखिरी में बड़े जन 50 फीट के लंबा पाइप है पोंगा है और वही कर बड़े बड़े इंजीनियर मन बैठे है थक हार के ओ बड़ दिल गुंताड़ा लगा थे उकर दिमाग काम नहीं करत ओला दूरिहल एक झन सियान है देखत रहे गांव के वो दूरिहल देखत रहे तीर में गिस और तीर में जाके पूछते काय करत हो बाबू हो ऐसे तो भड़क गए जना तोर समझ में नहीं आया डोकरा देखला जान में बड़े बड़े इंजीनियर मन है जेन काम ला नहीं कर सकते तेला आके ते पूछा था काय करत होगी तोर समझ के बाहर है तो जाए नहीं का बात है तो बताते हो वैसे बड़े दिल कोई 2-3 घाव ले पूछी भड़क के इंजीनियर के ये देखा था ये 50 फीट लंबा पाइप ला पोंगल देखा था एमे हमन ला रस्सी ला बुलकाना है रस्सी ला नहकाना है रस्सी ला कोई नहका नहीं सकत है बड़े बड़े इंजीनियर मन फेल हो गए होते हैं डोकरा आके कंझट करता सियान है कहीं नहीं की रेंगे रेंगे आ गए अपन घर अब कैसे जाने बरोबर वही दिन ओकर घर में मूसवा फांदा खेले रहा पिंजरा ते मूसवा फांदे रहा ये गीत धर के वो पिंजरा मूसवा सहित धर के लानीस और ऐस वही मन कर जैसे देखिस एक जन गांव के फिर भड़क गए तो फिर आ गए हमारे मन के दिमाग चांटे बार ऐसे अरे लाओ तो लानो तुम्हार रस्सी कहाँ है तेरे मंगई रस्सी ला और छोटे पतला रस्सी मंगई ये डोर ला बांधा और पतला रस्सी में ये बांधा ऐसे की और आखिरी पतला रस्सी ला लान के मूसवा कुछ ही बांध दी और मूसवा कुछ ही बांधी सब पोंगा मुहाटी कर लेगी और पिंजरा दरवाजा खोली तदा ओ मूसवा रहा तो तुर 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 जब निकल के भागी जी पिंजरा ले वो पोंगा के अंदर पाइप पे पाइप डिंग 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 जब भागी ओकर पीछों बंधाए रस्सी और रस्सी डोर संगे संग निकल गए चेन डोर ले बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बुलका सकी तिलंठा छाप डोकरा पार करा दी ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना ये सियान के ताकत अंगूठा छाप सियान भी काकरों से कम नहीं है काबर ओकर पास अनुभव है और अनुभव ऐसे चीज तो वही अनुभव वाले जामवन जी महाराज जो है जब हनुमान जी ला देखिस कि हनुमान जी ध्यान मग्न है चुपचाप बैठे राम नाम जपते हुए डूबे हैं ध्यान लगाए बैठे हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त राम जी के धुन में खोए सब ल भुला गए सागर के किनारे बैठे हैं राम 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 ध्यान लगाए बैठे जामवन जी महाराज लेकिन सबो जन बानर भालो लेकिन नौकरी कर जा कहते हैं हे हनुमान जी आप कैसे चुपचाप बैठे हो का चुप साधी रहे हो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही हनुमान जी ला जगात है हे हनुमान जी जागो आप कैसे चुपचाप बैठे हो ध्यान लगाए बैठे हो काबर अरे पवन तनय बल पवन समाना ते पवन पुत्र तोर पास अपार शक्ति है बुद्धि बल और विवेक के अपार भंडार है लेकिन कैसे ते चुप बैठे हस का चुप साधी रहे हो बलवाना चुपचाप बैठ जावे तो फिर ये सीता के खोज कौन करी ये कार्य कौन संपन्न करी और जैसे ही किहिस राम काज लगी तो अवतारा ऐसे की हनुमान जी के कान में चल दी राम काज लगी तो अवतारा सुन दही भयो पर्वताकारा गड़गड़ गड़गड़ हनुमान जी महाराज जाग गए आवाज शरीर बढ़ा लिए जय श्री राम के हुंकारा भरे लगी
राम काज लगी तव अवतारा। हनुमान जी के काज, हनुमान जी के जन्म राम के काज बर हुए, राम जी के कार्य बर हुए। आज हम आप राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाथन, प्राकट्य महोत्सव मनाथन, अवतरण दिवस मनाथन। तो हनुमान जी के अवतरण का बर हो रही से तो राम काज लगी तव अवतारा। ये कथा आते, कथा से मैं जोड़ूं, लेकिन ओकर ले पहली आवा आप मतलब सुंदर एक भजन से जोड़ दो। 4 दिन के ये जिनगानी संगी हरि गुण गाले, मन ला लगा ले समझ जाही तोर जिनगानी रे दोस्त। हम और आप लगातार भजन से भी जुड़े रहेंगे और गीत संगीत के साथ साथ कथा के भी आनंद उठाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। हमर यहाँ हमर लड़का हा छोटे रही और छठवीं पढ़त रही, 5वीं 6वीं। तो का है हमर लड़का अब रामायण से जुड़े हुए हैं। तो हमार बिटिया जो है वो हनुमान चालीसा मोर सन बिल्कुल नित निरंतर मंगलवार और शनिवार के चालीसा पाठ सुंदर कांड पढ़ते। तो एक दिन प्रश्न करी, पापा ये मेरे को एक चीज समझ नहीं आया। ऐसे कहते तो क्या? उसी को आप शंकर सुवन भी बोलते हैं, केसरी नंदन भी बोलते हैं, पवन पुत्र भी बोलते, तो हनुमान जी के पिताजी का क्या नाम होगा? मैं बोला बेटा ये तीनों नाम ही सही है। कैसे? तो देखो भगवत पुराण की कथा थे, लिंग पुराण में भी है और शिव पुराण में भी ये वर्णन है। श्रीमद् महापुराण भागवत में, भागवत पुराण में वर्णन आते हैं। ख्याल करो भगवान जो है सागर मंथन के समय विश्व मोहिनी के अवतार ले रही, बहुत ही सुंदर। जिला देख के देवता ऋषि मुनि और राक्षस मन भी मोहित हो गए, भ्रमित हो गए। तो एक दिन के बाद भगवान शंकर जी वृष केतु में बैला में, नंदी बैला में सवारी करके माता पार्वती के साथ भगवान के दर्शन करे बरगेरी। बातों बातों में खुल गए, कहते कि भगवान विष्णु ने निवेदन करी कि मैं सुने हूं कथा में कि विश्व मोहिनी में आप बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण करे रहे हो। कहते तो वो वही मोहिनी रूप में एक बार देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु रहते मुस्कुरा दी, हाँ भोलेनाथ आप भी। अरे आप जैसे योगी को, आप जैसे जो काम को जीत लेने वाले हैं, आप जैसे संत को वो विश्व मोहिनी के वो योग माया के का दर्शन करबो? आप देखे के का इच्छा? नहीं नहीं प्रभु मोल देखे के बड़ा इच्छा है, वही रूप ला आप एक बार मोला दर्शन करा देते। भगवान कहते देख वो ऐसे नाम ही है विश्व मोहिनी, वो स्वरूप बड़े बड़े योगी जटिल अकाम मन घलो बोला देख के कर मन जो है डोल जाते। तो बोल जिद मत कर। लेकिन भगवान शंकर परम भक्त है, बार बार निवेदन करे, नहीं प्रभु जीत करे लगे, मैं देखना चाहता हूँ, एक बार दिखा देना, एक बार देखे कि मेरी इच्छा है वो रूप लगत है। कि सावधान हो जा, फिर मैं दिखाए बार दिखा दूं वो स्वरूप ला। फिर वो विश्व मोहिनी के पीर कहते ले ही कर खड़े रहा, मैं वो डहन जाता हूँ कि इस पेड़ के ये कर वो हम गीस, और मैं जैसे आवाज लगा हूं तो हंते आ जावे। भगवान गीस पेड़ के ओझल हो गए, ओधा में गीस झुरमुट में पेड़ के, और वही स्वरूप बना विश्व मोहिनी के, खूब सुंदर स्वरूप। भगवान शंकर रहा तो कि कैसे देखी झाड़ी रहा टलिया के, वो इशारा करी, ताली बजा दी, हाँ देख सकता कि भगवान शंकर जो जोगी जटिल अकाम, जो काम देवल जीत लेने वाले जोगी संत, ओकर मन मस्तिष्क डोल गए। वाह कितना सुंदर स्वरूप। अब भगवान हा चेहरा ला नहीं दिखा है, बोला लुका दे अपन चेहरा ला, बाकी शरीरे भर ला देखी सोतकेम शंकर भगवान की स्थिति खराब हो गई। इतना सुंदर स्वरूप, चेहरा ला तो देख ले तुम, भगवान चेहरा ला दिखाओ, शरीर तो सुंदर दिखा, दुनिया हाँ ते झन देख करते आओ ऐसे लुका दी भगवान। अरे एक बार तो दिखा दे, पीछे पीछे दौड़ने लगे भगवान। और एक बार देख लेते हो कि भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़ने लगे, और जैसे ही देखे एक झलक, जो शंकर भगवान जोगी जटिल अकाम है, काम देवला जीत लेने वाले होकर मन के अंदर काम हिलोर मारे लगे। एक बार तो तोला छू लेते हो, एक बार तो तोला पकड़ लेते हो, सारी लाज शर्म सब भुला गए भगवान शंकर जी। वो में पार्वती माता खड़े छे, नंदी बैला खड़े छे, उकर मन के कोई ध्यान नहीं है, और वो ओकरे पीछू पीछू भागे के मोहित हो गए भगवान शंकर। एक समय ऐसे स्थिति आ गई भगवान शंकर, ओकर तेज जो है स्खलित हो गया। भगवान शंकर के तेज स्खलित हो, पेड़ पौधा के पत्ती मन में गिर गए, तेज जो है वीर्य जो है, और बोला ऋषि मुनि मन फिर संकलन करी। जैसे ही भगवान के काम शांत हुई भगवान शंकर के, भगवान शंकर लजा गए। ओहो आज मोर से गलती हो गई भगवान। भगवान विष्णु कहे एकरे से दीद में चेताए रहो ना, मना करत रहो, वो स्वरूप ला देखे के कोशिश झन कर करके काबर बड़े बड़े जोगी जति मन के ये मन डोल जाते वो स्वरूप ला देख के।
लो जो होना रही वो तो हो गए, कोई बात नहीं, अब दोबारा मैं कोई ला नहीं दिखाऊं, ये वो अपन स्वरूप लगी। लेकिन उही समय ऋषि मुनि मन भगवान शंकर की वो तेज ला बोला एकत्रित करके पत्ता में सकेल के कहाँ लेके चले गए? देवता मन के आदेश के अनुसार माता अंजनी के पास लेके चले गए और माता अंजनी के कान के द्वार से बोला माता अंजनी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दी। बोला हनुमान जी महाराज के अंश से उपजे है, एकर से ती नाम, पहला नाम शंकर सुवन। प्रेम से बोलिए शंकर सुवन भगवान की जय। ये कथा पुराण, ये कथा जो है लिंग पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पुराण के कथा में आते हैं। फिर आगे केसरी नंदन, तो पवन केसरी नंदन वानर राज केसरी जो है ये बहुत ही अपार शक्तिशाली ऋषि से, वानर मन के राजा ऋषि वानर राज केसरी। ओकर विवाह माता अंजना के साथ हो से और दोनों के दोनों भगवान के अनन्य भक्त, खूब भक्ति करे भगवान के। और वो मतलब दोनों ला वरदान प्राप्त हो कि एक समय ऐसे आई जब भगवान शंकर जब लीला करे बर भगवान राम के साथ संगत करे बर जब आई तो वो हनुमान जी के रूप में जब अवतरित हुई तो तोर कोख से उपजी वह करके बोला आशीर्वाद मिले रही से। वो समय के इंतजार करते माता अंजनी और केसरी राज जी दोनों के दोनों खूब तपस्या करें भगवान, और तपस्या करे के पश्चात माता अंजनी के ये गर्भ से हनुमान जी के प्रागट्य हुई। ये केसरी नंदन हुए के भाव उही समय के कथा ला मैं आप मतलब जोड़ दूं, जो दोनों केसरी जी और माता अंजनी जो है जब तपस्या करती था, यही समय अंतराल में अवधपुरी में अयोध्या नगरी में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा होते रही। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुई से तो ओमे से खीर प्रसादी जो हवि निकली से वो प्रसादी ला राजा दशरथ ला आदेश दी वशिष्ठ जी महाराज, तो वो बाटी बोला आधा आधा भाग करके जो राम जन्म के कथा में हमन पढ़थन वो खीर ला एक भाग ला माता कौशल्या ला दीस और एक भाग ला कैकेयी ला दे रही। हालांकि रामचरितमानस में ये प्रसंग के उल्लेख नहीं मिले, अन्य ग्रंथ में मिलते। सौभाग्य से मोला भारत के आजादी के पहली जो कल्याण एक पुस्तक अंक आए वो 1937 की एक पुस्तक मोला मिली प्राचीन, एक मित्र दीस, ये आपके काम के लायक पुस्तक है, आप पढ़ू करके। हनुमान जी के संदर्भ में बृहद व्याख्यान है, वही में के अंश में ये बताए गए कि वो जो प्रसादी दीस माता कैकेयी ला, तो उही समय एक ठो गिधान जो है गिधवा जो है वो झपट्टा मार के कैकेयी के हाथ के खीर ला ले गए, चरूर कटोरी ला ले गए और लेके उड़ान भर गए हिमालय पर्वत की। उड़त उड़त जावत है, उड़त उड़त जावत है, लेकिन आधा रस्तम पहुंचे रही से तो सहसा ओकर हाथ से वो खीर के कटोरी छूट गए। और वो खीर के कटोरी जब छूटी तो माता अंजनी जो केसरी राज के साथ जो तपस्या में लीन रही है, भगवान के निवेदन करते हुए हाथ फैला के जो बैठे रही, तो वही खीर के कटोरी आके माता अंजनी के हाथ में गिर गया। माता अंजनी के आंख खुली, अरे ये तो हवी है, ये तो खीर है, ये प्रसादी है। निश्चित रूप से भगवान मोर लिए भेजे हुए ये प्रसाद करके वही प्रसादी माता अंजनी ग्रहण करी और तब हनुमान जी महाराज माता अंजनी के गर्भ में प्रतिष्ठित हुए। रामचरितमानस में एक बार बहुत सुंदर व्याख्यान के चलते जो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी ला राम जी एक बार बोले हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान जी ते मोले बहुत प्रिय है, काकर असन भरत असन, भरत असन ते मोर भाई हस, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत असन तहु मोर भाई चस। क्या सुंदर एक से एक ग्रंथ के ये कहानी कथा जो हमन आज जानतन, आज हनुमान जी के प्राकट्य महोत्सव के ये अवसर मिली आप मन के बीच में ये प्रस्तुत करे के माहौल।
एकर से थी वो खीर प्रसादी से कई विद्वान मन बताते हैं कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई नहीं बल्कि 5वां भाई स्वयं हनुमान जी भी है। इसलिए 40सा पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्यों कि जिस खीर प्रसादी से भरत जी का जन्म हुआ है, हम लोगों का जन्म हुआ है, उसी खीर प्रसादी से आपका भी जन्म हुआ है। ये शंकर सुवन के बाद ये केसरी नंदन के ये नाम के औचित्य। और जब यही समय हनुमान जी महाराज के जन्म के ठीक पहले एक दिन माता अंजना जो है, माता अंजनी जो है, श्रृंगार साज श्रृंगार करके पर्वत में बहुत सुंदर नजारा देखत रहते, सौंदर्य दर्शन करत रहते। पवन देव महाराज के मन डोल गए। अंजनी माता के सुंदरता ला देखी तो पवन देवता के मन डोल गए। और पवन देवता तो दिखाई देने वाला नहीं है कोई। पवन देवता जहाँ के माता अंजनी के आलिंगन कर दी। माता अंजनी ला एहसास हो कि कोई अदृश्य कोई पुरुष मोला आलिंगन कर दे। सावधान करिस, अदृश्य पुरुष कौन हो तुम, और जो मुझ जैसे इस सती नारी के पतिव्रता नारी का आलिंगन कर रहे हो पर दिखलाई नहीं दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कर श्राप देने वाला रहते पवन देव भगवान प्रकट हो जाते कि इस माता भगवान के आदेश के अनुसार बहुत शीघ्र अभी भगवान धरती में लीला करने वाला है, नर लीला करने वाला है। और जब नर लीला करे बर मानव शरीर नर स्वरूप में जब भगवान आई तो ओकर मदद करे बर आपके कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ओकर सहायक बनी। तो ओला जब शक्ति के आवश्यकता पड़ी तो वो शक्ति प्रदान करे बर माता भगवान के आदेश के अनुसार मैं आए हो, मोला श्राप मत दो, मैं आपके आलिंगन पवित्र भावना से करे हूँ। और ये पवित्र भावना से जब मैं आप आलिंगन करे हूँ तो पवन देवता के जितना शक्ति है वो आपके अंदर समाहित हो गए। और यही शक्ति जब आपके पुत्र पैदा हुई हनुमान जी महाराज, तो वो हनुमान जी ला पूरा के पूरा शक्ति मोर प्राप्त हुई। एकर से ती नाम पवन पुत्र, शंकर सुवन, केसरी नंदन और फिर पवन पुत्र। ये हनुमान जी के आज प्रागट्य उत्सव में जन्म उत्सव के ये कथा से आप मला जोड़े हो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अलग अलग पुराण में अलग अलग भाव के अनुसार हनुमान जी के प्रागट्य के उत्सव कथा जो है वो आते। और ये कथा आप मन के बीच में गुणी जन मन के विद्वान जन मन के सहायता से और कुछ अध्ययन के माध्यम से आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूं। आओ फिर हम आप मन लेके चलेंगे रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड, जहां चलते हनुमान जी ला जामवन जी महाराज अभी जगा है नींद से। राम काज लगी तो अवतारा, एक अवतार के संदर्भ में हनुमान जी के अवतार कैसे हो रही से ये कथा आप मतलब में जोड़े रहो। राम काज लगी तो अवतारा, सुन तही भयउ पर्वता आकारा। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान आकार बना ली। क्यों? क्योंकि बोला याद रही इसकी मोर जन्म जोन हो है वो काबर हो है, राम काज करे बर हो है करके अटका बात सुनी तो हनुमान जी जागृत अवस्था में आ गए और जय श्री राम के हुंकारा भरी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आवो एक सुंदर भजन से जोड़ दो। मैं संझा बिहनिया गावो, गुनेल तोर मोर रामा, निस दिन तोला मैं मनावो, मनावो तोला मोर रामा। तोला में हम मनावा मनावा तोला
चंद्र की जय। भगवान के ये अमृतमयी कथा से जुड़े हैं, जिनमें हनुमान जी के विशेष नाम मन के संदर्भ में जो प्रचलित कथा है आप सबके बीच में रखते जाता हूं। हनुमान नाम भी के पीछे एक और कथा आते हैं। हनुमान जी महाराज अपार शक्ति मिले हैं। एक तो केसरी नंदन कहे, केसरी जी वानर राज केसरी के अपार शक्ति, पवन देवता के अपार शक्ति, और जौन खीर प्रसादी से प्रकट हुए तो भगवान राम के अंश के रूप में भी एक, और शंकर जी के अंश के रूप में भी ये अपार शक्ति है। कहे जाते हैं कि बाल समय में हनुमान जी महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए ना, तो लइका मन कोनो लइका मन जैसे ज्यादा शक्ति पा के उदबिरीस हो जाते, ज्यादा इंटेलिजेंट लइका मन है नहीं। आज भी देखे बार मिलते कोई लइका मन हाँ थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उदलंगा हो जाते हैं, कहीं कहीं चीज में परेशान करे लगे। तो हनुमान जी भी ना क्या करे, कबू कबू कोई ऋषि मुनि मन रहा नहीं, ऋषि मुनि मन ध्यान में बैठे रहा तो नानचन हनुमान जी जाए और कोनो ऋषि मुनि ऐसे एक ठन उंगली उठा के ऐसे ऐसे वो ध्यान में लगे, बेचारा वो जानबे नहीं करे, और झुन्ना झुलाए असन उठा दी टिंग ले। अपार शक्ति तो खेल करे। कबू कबू कोई ऋषि मुनि मना ये पर्वत में बैठो, पर्वत सुद्धा उठा को हडार लेके के मरा दे, आंखी खुले तो अरे कहा आगे कई ठन उदबिरीस, जैसे आज कल नान लइका मन कई ठन उदबिरीस करते थे। सुने देखिए हनुमान जी महाराज के पास बहुत अपार शक्ति है, और ये अपार शक्ति हमर मन के लिए परेशानी जनक हो सकती है। काबर तो एक ठनऊ कथा जो हनुमान चालीसा के माध्यम से आते आप मन जानते हो है नहीं। पाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, यहाँ पर भी एक कथा है। हनुमान जी के अपार शक्ति ला देख के ऋषि मुनि मना बोला श्राप दे दी बचपन में ते तो सब शक्ति ला भुला जावे कुछ क्षण के लिए, लेकिन जब समय आने पर कोई वृद्ध जन के माध्यम से, कोई असली जो मार्गदर्शक के माध्यम से जब आपके शक्ति के आपला याद दिलाए जाही, तब आपके शक्ति वापस फिर आपला याद आई। तब तक के लिए हनुमान जी ये शक्ति ला भूल जाही कि बालापन में ही ओकर शक्ति ला याद दास्त ऋषि मन के श्राप के माध्यम से विलोपित कर देगे ऋषि। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, एकरो भी कथा है। आज हम और आप हनुमान जी के पूजा मंगलवार और शनिवार को क्यों करते हैं? अंजना माता है एक दिन हनुमान जी ला बढ़िया नहवा धोवा के खटिया में अंगना में सुला दी। सुबह सुबह प्रातः काल के समय, सूर्योदय के समय सूर्य दुरिया से एक बड़े से गोला एक फल के समान दिखलाई पड़ते। हनुमान जी खटिया में लेटे लेटे देखी बिस्तर में लेटे लेटे बोला ऐसे पकड़े के प्रयास करी, पकड़ात नहीं है, वो तो दूर में है। हनुमान जी खटिया से ही उड़ के ग्रसित करे बर उड़ गए बाल समय रवि, और आगे बढ़ गए आकाश मार्ग में, जहां से सूर्य तेज है वहां जाके हनुमान जी महाराज वो आग के गोला, वो सूर्य के गोला निगल लिस। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक में अंधियार छागे। अंधियार छागे तो राहु और केतु दोनों के दोनों पहुंच गए इंद्र देवता का। राहु केतु मन की शिकायत कर दी, वाह ये का तरीका है, तो राज में यहां सब होते का हो गए। तो सूर्य ला ग्रहण करे के ग्रसित करे के कौन ला वरदान मिले? तो राहु और केतु मिले। तो ये तीसरा कौन आ गए? भाई हमन ग्रहण करथन, हमार माध्यम से ग्रहण लगते सूर्य ला, हमन ग्रस्तन, तो ये तीसरा कौन है ग्रसित कर दी? तो देखिए तो हनुमान जी है। तो नहीं नहीं नहीं, ये फिर नियम बदल जाए, हमन विरोध करबो की क्या? आजकल जानता सत्ताधारी आदमी बड़े पद में है तो दूसरा मतलब कोई मान सम्मान मिले है तेनो मन आवाज उठाते। एक ठन ग्राम पंचायत में अलग अलग वार्ड हम पंच मन है, एड़हर के जतका जन के आवास है ते पास हो ही की के डहर ओके हो है, ओ डहर के अलग ओके हो, तीसरा आदमी को ओके हो गए, इकर मन के कागज लटक के था हमन विरोध प्रदर्शन करते। नहीं भाई ऐसा में नहीं चले। तो इंद्र के पास शिकायत करी राहु के तुम, तो भगवान इंद्र जाके निवेदन करी हनुमान, हे हनुमान जी आप छोड़ दीजिए,
तो हनुमान तो बचपन है, वह छोड़बे नहीं करी। इंद्र रहे तो भड़क गए और भड़कीस और जाके वहां अपन वज्र से प्रहार कर दी, हनुमान के मुंह चला मार दी। जैसे हनुमान के मुंह पड़ी, हनुमान जी बेहोश हो वज्र के प्रहार से और नीचे जमीन में धड़ाम से गिर गए। आंखी खोलत नहीं है हनुमान जी महाराज। अंजनी माता और वानर राज केसरी जी दौड़े दौड़े आई तो अंजनी माता नाराज हो गए, मोर लइका ला ये दे इंद्र हमार डरीस। आंखी कान ला खोलत नहीं है, का गलती करी तेकर मारे ये मार डरे, जाओ मैं देवता मन ला श्राप दूं, ऐसे कि वो फिर श्राप देवर लगी ना। तो इंद्र देवता आके क्षमा मांगी और क्षमा मांगी और कथे कि ये सूर्य ल ग्रहण करे रही से, सूर्य ल ग्रसित कर ले रही से। तो सूर्य वास्तव में क्या है? अंजनी माता जो है पतिव्रता और सतीव्रता है, धर्मपरायण स्त्री, ज्ञान के बात ला समझते। इंद्र जो है बताई वास्तव में सूर्य जो है क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान ला अगर एके आदमी खा जाही तो बाकी संसार में अंधेरा। भाई एके जन ला इंटेलिजेंट बना देवे स्कूल में, एके लइका पढ़ा दे वो एकदम इंटेलिजेंट हो जाही 90% 95%, और दूसरा मन गधा हो जाही तो बन ही का। ज्ञान एक जने के लिए नहीं होता, ज्ञान सबके लिए होता है। सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है और इस ज्ञान के प्रतीक से समस्त संसार का कल्याण होना चाहिए। तो सूर्य के रोशनी में समस्त संसार जो है फलित फूलित होही, एकर से तियला सूर्य ला छोड़ाए बर की मारे हन माता। तो वही दिन वो मुंह ला मारे रही वज्र में ना, तो मुंह टेढ़ा हो गया हनुमान जी के। तो ओला संस्कृत में हनु कहते, टेढ़गा दाढ़ी वाले ला हनु कहते। तो ओकरे नाम के कारण हनुमान पड़ी सुकर, हनुमान जी के नाम हनुमान, टेढ़ा मुंह वाले, टेढ़ा दाढ़ी वाले। और तब ले से हालांकि बानर है तो इसलिए फूले रहते, लेकिन हल्का टेढ़ा बताए जाते हैं हनुमान जी के मुख ला हनुमान। और सब इंद्र फिर कहते हैं कि नहीं माता आप श्राप मत दो, हम आज से ये हनुमान जी ला आपके पुत्र ला हमन एक नया चीज से साज सज्जा से आज वरदान प्राप्त करेंगे। कहते का वरदान? तो जद का जन देवता मन है ते मन आ के वरदान प्राप्त करी, वरदान दीस बोला का कि पवन देवता फिर पुनः वरदान दीस कि ये जब कहीं भी जाही तो पवन वेग से चुटकी भर कहीं भी आ जा सकते उड़ के। जैसे हवा ला कोई कर आए जाए बर रेखा छेका के कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी भी जहां कहीं भी जाना चाहिए अपन मन के गति से, पवन के वेग से तुरंत, जिस प्रकार पवन हवा जो है कहीं भी आ जा सकते वैसे हनुमान जी आ जा सकते। दूसरा, जब अग्निदेव तो अग्नि देवता वाला वरदान दी हनुमान जी लगी, आज से ये मैं वरदान देता हूं कि हनुमान जी के ऊपर अग्नि के कभी प्रभाव होबे नहीं करे, अग्नि से कभी जलबे नहीं करे हनुमान जी। तो खत का काम है सुही है, लंका दहन के बेर काम हारिस नहीं, हनुमान के पुंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग है न। कपि के ममता पूछ पर सबहू कही समझाए, तेल बोरी पटबान पावक देहु लगाए। तब हनुमान जी वरदान प्राप्त करी से अग्नि से नहीं जलेंगे। फिर वरदान दी, आज के बाद में पहली बार वज्र से प्रहार तो कट रहे हो। इंद्रदेव कहते आज के बाद वज्र ब्रह्मास्त्र के भी एक ऊपर असर नहीं होए, कोई भी बाण, कोई भी अस्त्र शस्त्र हथियार भी, ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के कुछ नहीं बिगाड़ सके। कि वही दिन वरदान मिल गए बचपन में। और वो कब काम है कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सरमानी हो महिमा मिटहि अपार। अशोक वाटिका में यही सुंदर कांड के प्रसंग में जब रावण के बेटा मेघनाथ जो है, इंद्रजीत जो है ब्रह्मास्त्र चलाते हनुमान जी उला, तो हनुमान जी उस समय जानबूझ के भले बंधेरी से ब्रह्मास्त्र के रक्षा करे बर, नहीं तो ब्रह्मास्त्र भी हनुमान के कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे बिना अस्त्र शस्त्र कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र ओकर ऊपर कोई असर नहीं पड़े, ऐसे साज सज्जा के वरदान हनुमान जी ला प्रदान करे रही से। वो हनुमान जी आज माता जानकी के खोज में निकले हैं, भक्ति के खोज में निकले हैं। समस्त संसार के लिए ये रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे और आपके बीच में ये संकेत देते हैं
कि भक्ति को कैसे खोजें, भक्ति ला कैसे ढूंढन, सीता मैया ला कैसे खोजी हनुमान, ये दोनों भाव ला जोड़ के समझना है। क्योंकि आज हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाथन, एकर सेती में हनुमान के अवतार राम काज लगी तो अवतार विषय ऊपर हनुमान जी के जन्म से जुड़े कथा मल्ला आप सबके बीच रखे हूं। अब आप मल्ला लेके आऊं सुंदरकांड के वो कथा जहां हनुमान जी महाराज आसमान में उड़ीस, आकाश मार्ग में उड़ीस, और ओकर मार्ग में पहली बाधा आगे मैनाक पर्वत। भक्ति के खोज में निकल ही कोई संत जन, कोई साधक है तो नाना प्रकार के बाधक आते हैं। आज भी देख ले, अच्छा ते हम भक्ति करे बर जा, चल गा मन में विचार कर रहे नहीं, अब मैं रोज मंगलवार शनिवार के पूजा कर हूँ, रोज दिन शाम का अगरबत्ती जला हूँ, बढ़िया मन में विचार जमाए, और एक हफ्ता 3 दिन हो ही नहीं तहन बाधा आग चालू हो जाते, फलाना काम आगे वहां ले, अरे आज मंदिर नहीं पहुंच पाए आज, फिर पढ़ने का ना काम आ गया, अरे आज दिया जलाए बन नहीं जा सकूं, आज नरियर खोड़े बन नहीं जा सकूं, कई ठन बाधा। ये नानचन हमन साधना करथन ते में तो हनुमान जी तो भक्ति के साधना में निकले, सीता जी के खोज में निकले, कई बाधा इस, पहला बाधा इस मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत इस, मैनाक पर्वत है प्रगट हुई सागर से वो हनुमान जी ला प्रणाम करी सो कहते, हे हनुमान जी आप जगत कल्याण के लिए माँ भक्ति, माँ सीता, माँ जगत जननी के खोज में निकले हो, आप थक गए हो, थोड़ी आराम कर ले। तो हनुमान जी बहुत सुंदर भाव देते हुए मैनाक पर्वत के प्रस्ताव ला अस्वीकार करिस कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कहते, हे मैनाक पर्वत आप मोर सहायता करे बर आए हो, एकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, परंतु जब तक मैं राम के काज नहीं कर लूं तब तक मोर जीवन में आराम नहीं है। कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। ये पावन प्रसंग में हमर और आपके जीवन उपयोगी अनेकों तथ्य छुपे हैं। हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत ला काबर स्पर्श करके प्रणाम कर ली, दुरिहा ले एला भाव ले रखूं। पुनः आप सबके बीच में एक भजन, रुपया नहीं मांगो में, पैसा नहीं मांगो में, तोरे दयाल भगवान मांगो कि ये मोरे रामा जिंदगी भर कृपा तोर रखबे। यही भजन के भाव पुनः आप सबके बीच में वो आप जोड़ के प्रयास करूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रुपया नहीं मांगो में, पैसा नहीं मांगो में, रुपया नहीं मांगो में, पैसा नहीं मांगो में, तोरे दयाला भगवन मांगो कि ये मोरे रामा जिंदगी भर कृपा तोर रखबी, कि ये मोरे रामा जिंदगी भर कृपा तोर रखबी। तैं सब दे डारे हमला, मांगाऊं अब मैं का तोला। तैं सब दे डारे हमला, मांगाऊं अब मैं का तोला। तोरे दयाला भगवन मांगाऊं कि ये मोरे रामा जिंदगी भर कृपा तोर रखबे, कि ये मोरे रामा जिंदगी भर कृपा तोर रखबे।
रामचंद्र की जय। रुपया नहीं मांगो में जी महाराज मैनाक पर्वत ल दुरिहा ले प्रणाम करिस्ते कर यही भाव है। संत जनमन विद्वान जनमन गुरुदेव मन बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं ये प्रसंग में। हनुमान तेही परसा, हनुमान जी तेही माने कौन ला? मैनाक पर्वत ला। परसा, परसा माने स्पर्श करिस और स्पर्श करके दुरिहा ले प्रणाम कर लिस। पुनि किन्ह प्रणाम। हनुमान जी महाराज कहते कि ये मैनाक पर्वत ये सोना के पर्वत है और ये सोना के पर्वत सोना के चमक जो है एक साधक के जीवन में, एक संत के जीवन में लुभावना प्रवृत्ति लेके आते, लोभ के प्रवृत्ति लेके आते। हनुमान जी जान डरी यही करे चमक में तो फंस के आज माता जानकी जगत जननी सीता ला भक्ति ला स्वयं लंका नगरी जाए ला पड़ गए। हनुमान जी जान डरी कैसे? पर्णकुटी के वो कथा जहां भगवान राम, माता जानकी, लखनलाल जी तीनों हैं। रावण के आदेश पा के मारीच जो है सोना के मिर्गा बन के, सोना के मिर्गा बन के इस पर्णकुटी के आसपास विचरण कर माता जानकी देखी, ओहो कितना सुंदर है ये मृग। हे पति, हे स्वामी, जाइए और इस मृग को पकड़ कर ले आइए। भगवान राम की सीते ये दंडकारण्य मायावी राक्षस मन की नगरी है। हो सकते ये कोनो माया हो ही। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, आप जाइए और उसको पकड़ कर लेकर आइए, और नहीं पकड़ाएगा उसको मार के उसका मृगछाला लेकर आइए। भगवान बार बार समझे, नहीं सीता, अरे ये सोना के मिर्गा में देख के तो अतका लगाव हो गए, अतका आसक्ति हो गए। अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ हम अकूत संपत्ति, धन संपत्ति, हीरा सोना चांदी सब छोड़ के, आन भंडार छोड़ के, और ये छोटे से हिरन के लिए तो ध्यान बार बार जाते। कद को समझे भगवान है लेकिन मानवे नहीं करीस। और वही दिल ने हमर सियान मन नया हाना जोड़ दीस। नारी के आगू भगवान घलो हारी कर रही रही के समझाए, रही रही के समझाए, लेकिन सीता जी मानवे नहीं करी। अंत में भगवान राम जो है सोना के मिर्गा के पीछू चल दी। भगवान राम की सीता तेहा सोना सोना कहा था ना, लगते अब वो समय आगे, हमारे लीला के समय नजदीक आगे। अब तोला लंका नगरी, सोना के नगरी में भेजे के समय आगे भगवान लीला कर दीस और स्वयं सोना के मिर्गा स्वर्ण मिग के पाछू चल दीस। कुछ क्षण बाद लक्ष्मण जी लभी पीछे जायल पड़ी। काबर जब भगवान राम बाण से वो मारी चला, जब मारी तो हा लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण हा सीते, ऐसे करके चिल्ला दी। वो बात ला सुनी माता जानकी तो लक्ष्मण लगी जबरदस्ती भेज दी। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींची पर्णकुटी में और भगवान राम के खोज में चले गए। भाव क्या है? संत मन बहुत सुंदर भाव देते हैं कि हमारे जीवन में जब सोना के आसक्ति बढ़ते, धन संपत्ति के मोह बढ़ते, लालच बढ़ते जीवन में, तो सबसे पहली ज्ञान चले जाते। ज्ञान, भगवान राम ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान चले गए सोना के पीछे, मिर्गा के पीछे। फिर उसके बाद जीवन में वैराग्य चले जाते, लखनलाल जी वैराग्य चले गए। जब कोई संत, कोई साधक के जीवन में धन संपत्ति के चमक दमक, सोना चांदी के लालच बढ़ जाते, तो जीवन से जब ज्ञान और वैराग्य निकल जाते, तो भक्ति के हरण, माया के द्वारा, मोह के द्वारा भक्ति के हरण हो जाते। माता जानकी ला रावण जो है, मोह रूपी रावण जो है, अहंकार रूपी रावण जो है, हरण करके लंका नगरी ले गए। हनुमान जी ये बात भली भांति समझ गए कि यही सोना के चमक के कारण तो आज माता जानकी ला लंका नगरी में रह पड़े। तो भैया मोला दूरिया ले ही एला प्रणाम कर लेना है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, और राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम काज लगी तवा उतारा है ना, राम के काज। कौन से काज? जब तक भगवान के संदेश, प्रभु के संदेश माता जानकी तक नहीं पहुंचा दे और माता जानकी के संदेश प्रभु तक नहीं पहुंचा दे, तब तक वो जीवन में आराम नहीं। कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। एक भाव।
दूसर भाव ये सोना के पर्वत मैनाक पर्वत आज हमर कवि मन हमला बार बार बरसते यानी हम सब जानतन कविता पढ़तन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग और या पाए बौराए। एक ठन कनक माने धतुरा और एक ठन कनक माने सोना। तो कवि मन कहें कि दूसरा नंबर वाले जो कनक है सोना जोन है वो पहला नंबर वाले कनक माने धतरा से 100 गुना ज्यादा नशा वाले होते। किस कैसे? अरे आदमी मन तो धतुरा ला खा के भांग धतुरा खा के बौराते कहते नहीं, लेकिन सोना ला पाए भर से बौरा जाते। देखे वो ऐसे कई झन ला महतारी मंडहान बात घूम जाते नाराज झन कर हो यार दई हमरे मंडहान तो नहीं आते कई झन बौराते दाई हो। देखे वो अब कैसे बौराते देख मैं बता देता हूँ कैसे बौराते तहुल देख ले। मान लो कोनो हाँ 2-4 पैसा बचा के 2 तोला कहूँ सोना ले डरिस कान के झुमका ले डरिस। यहाँ बात नो है दाई हो हाँ अपन ऊपर झन लो और जेम बौराते तीकर बात है हाँ। तो वो झुमका ले डरी तक कान में पहने तब बाकी दिन ऐसे पहनी लुगरल। ये देख मैं बता देता हूँ ऐसे बाकी दिन ये पूरा ऐसे ढका है ऐसे पहने है। और जब ले डरी कान में पहन ली झुमका तहन हो गली गली जेती जाही तेती पानी भरेल जाही पानी जाए तरिया जाही तरिया स्टाइल बदल गए। ये स्टाइल बदल गए घेरी बेरी रही रही लुगरल ऐसे समारत है ताकि कान ल देख ही अब कान ल देखी तैहाय बिकट सुंदरिया कब ले हसिया ये दे तभी ले हो या अभी धान पान बेचे हन ते कर वो बोनस मिली ते कर या वही पैसा के तो लेवाए हम एकदम सुंदर है गजब सुंदर की तानव बौर आगे वहां पानी भरल गए पानी मेर दिखात है खेत खार कमायल गए तो खेत खार धान देखा जिहा गए है तिहा दिखात है बौरा गए पगला गए हो। तो हनुमान जी संकेत देते अरे लेबर ले डरे तो ठीक है ले डरे बढ़िया करे अब बौराए का बात हैगा सोना 2 तोला सोना हनुमान जी करो तो सौहद मैनाक पर्वत है पहाड़ पर्वत आज तक हमन जतका देखे पर्वत पहाड़ ते पत्थरच के देखे अब कहूं सोना खोजत इतना आजकल कहूं सोना खोजत इतना वो बड़े फजर ले हमन हाँ झौहा रापा धर के और रात भर खन के बड़े फजर ले अंदर कदे मेरे पहाड़ गीते हवा नहीं लगी बासी पेट धर के राहत कार्य मनरेगा उन्हें खोल जाए कैसे। यहाँ तो ये रोड चौड़ी करन बा यहाँ बात नहीं कहता हूँ लेकिन सबो जगह बात कहता हूँ एक डम्फर कहूँ मुरमिल गिरा दी आज का बेर दिन बुढ़ा 7 बजे कहूँ एक डम्फर मुरमिल गिरा दी जैसे गली में झीम झाम देखी घर के मन रापा कुदारी निकाली झौहा निकाली खपट खपट के अपने द्वार लपाट डरी बड़े फजर आग फिर देखा तो PWD कहाँ के काली ती कर मुरमी गिरा रहे हैं एक डम्फर कहा वो गायब हो गए सब अपन द्वार लपाट डरे तो कहूँ सोना पर्वत हो जाती पहाड़ हो जाती बाती रात भर में अंदर भाव ये है हनुमान जी सोना के पर्वत देख के पहाड़ देख के बौराए नहीं जीवन में और नहीं बौराए कब जब एक संत के ऊपर राम जी के कृपा होते और जब राम जी के कृपा होते तो फिर वो संत के जीवन धन्य हो जाते। कोई भी धन संपत्ति मोह माया कभी भी वो विचलित नहीं कर सके। आज हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज में निकले हैं तो ये मैनाक पर्वत रूपी ये पहाड़ जो है सोना के पहाड़ जो है आज ओला भी कहीं विचलित नहीं कर सकी। कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे और आपके जीवन में ये संकेत देते कि सोना चांदी रुपया पैसा सबके जीवन में आवश्यक तो है परंतु इतना नहीं कि केवल मैनाक पर्वत असन रच रच के पहाड़ असन बनावत हन और ओकर चक्कर में सही रास्ता गलत रास्ता सब ल छोड़ के अपराध के साथ कहीं धन संपत्ति बढ़ाए के हमर मन के प्रवृत्ति तो नहीं बाढ़ गए।
इसलिए धन संपत्ति जो हमको बुराई की ओर अगर ले जाता है तो उनसे दूरिया ले प्रणाम कर ले भैया। एक साधक के जिंदगी में धन संपत्ति जो है बाधक बन सकता है। कैसे हो जाते? देखो एक इसने सरल उदाहरण से बता दो। मान लो एक जन बढ़िया नया नया साधना करीस, माता रानी के साधन करते, शक्ति साधना आराधना करते, बैगा बन जाते और बैगा बन जाते तो ओकर बाद का होते बड़ दूरिया दूरिया ओकर प्रचार हो जाते। अरे वो फलाना जगह जाबे ना तो वो रोगिया मन के रोगी दूर कर देते। तो काय लेते? अरे कुछ नहीं ले भैया, एक ठन नरिया रहो अगरबत्ती, एक ठन नरिया रहो अगरबत्ती, हाँ बस उसकी, हाँ कुछ नहीं लगे। ये सब उत्कल सुनते धन जाते। और वो साधक जो है वो बैगा जो है साधना के शक्ति के द्वारा सबके रोग ला दूर करते थे। धीरे 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 सब बढ़त जाते, ज्यादा बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गए तो धीरे धीरे वही बैगा आदमी मन का हो जाते, आदमी लग जाते, भीड़ बढ़ी तन, हाँ ये रसीद कटवा, नाम लिखवा। अब एक एक रोगी से 500 रुपया लिए जाही। वही बैगा जोन है जिन्हा बिना नारियल अगरबत्ती के, बिना पैसा ले नारियल अगरबत्ती में ठीक कर देत रही, वह 500 रुपया ले चालू कर दी। धन संपत्ति के मोह माया ओकर बढ़ गए। लिस्ट देखा देख आज के जन जी, आज रोगिया के जन ऐसे लिस्ट देखवा 500 के हिसाब से, हाँ आज 50 जन तो 50 गुणित 500 माने अरे अच्छा कमाई हो गया। तो धीरे धीरे ओकर जीवन में धन के लोभ बढ़ना चालू हो गया। और जब धन के लोभ बढ़ना चालू हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद देख में वही बैगा का मंत्र हा कामे करना छोड़ देते। अरे कैसे हो गएगा? तो ओकर मन में आज जन कल्याण के भावना हट गए और केवल पैसा कमाओ के भावना आ गए। जो ओकर झाड़ फूक मंत्र काम करत रीते स्वाहा हो गए। धीरे धीरे तहन आदमी मन भाई जगह वो ठिकाना नहीं, ओकर कर जावे 500 रुपया भर लेते हैं तो ओकर मंत्र वंत्र काम नहीं करे। और भभूति नरियर कहीं काबर, ओकरे आदमी नरियर के दुकान, ओकरे आदमी नींबू के दुकान, ओकरे आदमी अगरबत्ती के दुकान, और फलाना में जावे कहा था ऊपर हमें वही बैगा का आदमी मन लगे रहते। तो धीरे धीरे धन के लोभ जब बढ़ते तो साधना के पथ जो है प्रभावित हो जाते। भक्ति के खोज, साधना के खोज में हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। एक रसती हनुमान जी मैनाक पर्वत ला दूरिया ले प्रणाम करी और प्रणाम करके आगे निकल गए। जैसे ही आगे निकली हनुमान जी तो एक बाधा पार कर ली, दूसरा बाधा फिर आ गया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत पवन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़ी तो सागर से, समुद्र से दूसरा बाधा निकल के आगे सुरसा के रूप में, और सुरसा के रूप में आगे ए जाने वाले कहां जा रहे हो? आज देवताओं ने मुझे बढ़िया भोजन दिया है, मैं आज तुमको खाऊंगी। आज का बात सुनी हनुमान जी महाराज तो कहते माता राम काज करी फिर मैं आवो, सीता ही के सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तो बदन पैटियों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। हे माता आज मोला जावन दे के, मैं तो औ सेवक औ ठाकुर मोरे राम, अंजनी के में लैका वो दाई, हनुमत मोरे नामो अभी जावन दे, अभी जावन दे, मैं रोदाई मैं लौट के फिर आहूं, अभी जावन दे। हनुमान जी महाराज निवेदन करी सुरसाला, हे महतारी आज मोला जावन दे, राम काज करी फिर मैं आऊं। जब मैं राम काज करके आ जाऊं ना, माँ जगत जननी सीता तक पता लगा के प्रभु के संदेश पहुंचा दूं, और प्रभु तक में जगत जननी सीता के संदेश पहुंचा दूं, तो मैं खुदे आके तोर मुहम समाज हूं माता के।
हनुमान जी के ये पावन प्रसंग हमर और आपके जीवन में सिरोधार्य करने लगा। हनुमान जी महाराज एक राक्षसी स्त्री सुरसाला तक माता कही के संबोधित करे, क्या सुंदर भाव है। आज पूरा भारतवर्ष में कोना कोना में हम हनुमान जयंती, हनुमान उत्सव, हनुमान जन्मोत्सव, प्रागट्य उत्सव मनात हन। इनमें सब ले ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते युवा वर्ग। मैं देखता हूँ यहाँ तो आपके यहाँ सियान मन धूरी धारण करे हो, युवा वर्ग मन भी वही निश्चित रूप से हो, परंतु बाकी और जगह देखते ना हमर तो ज्यादा युवा वर्ग उत्साह है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज युवा वर्ग के प्रणेता है, जोश खरोश वाले। तो युवा शक्ति के लिए ये प्रेरणा हनुमान जी महाराज सुरसालता को माता कही के संबोधित करे। हनुमान जी के ये भाव आज युवा वर्ग अगर ऐसने दूसर के महतारी दीदी बहिनी मतलब भी अपन महतारी दीदी बहिनी ऐसा भाव यदि दे तो निश्चित रूप से आज युवा वर्ग बहुत आगे जाएगा। जितना हम आज समाचार पत्र में न्यूज में देखते ना अत्याचार, दीदी बहिनी मन के ऊपर अत्याचार, वो अत्याचार आज देखे बर सुने बर नहीं मिली। युवा वर्ग के प्रणेता हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के जीवन चरित्र देख लो, जहां कहीं भी कोई स्त्री पात्र देखे सब ला माता कहीं कहीं संबोधित करे। आज युवा वर्ग ले यही आवश्यक है। जन समाज में जहां कहीं भी जाए माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर कुदृष्टि मत डालो भैया, बुरी नजर मत डालो, बल्कि उनको माता के समान, दीदी के समान, बहन के समान उनको सम्मान दो। और ये भाव ये तो हनुमान जी त्रेता युग के, आज कलयुग में भी देखे बर मिलते हैं। जो युवा वर्ग के प्रणेता, युवा वर्ग के प्रणेता कौन है? तो जेकर हमने युवा उत्सव मनाथन कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद युवा वर्ग के प्रणेता, और ऐसे युवा वर्ग के प्रणेता जो विदेश में गई, जब शिकागो में जब अपन भाषण दी वहां तो शुरुआत करी माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर के, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों करके सम्मानित करी। ताली के गड़गड़ाहट से गूंज गए। अमेरिका में पहली बार कोई अमेरिका वासी मतलब भाइयों एवं बहनों के हरीश, वहां की स्त्री मतलब ताली से गूंज गए, गड़गड़ाहट से। सुंदर जब अपन व्याख्यान खत्म करी स्वामी विवेकानंद जी, इतना सुंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म परंपरा के ऊपर जब व्याख्यान दी, वहां के राजकुमारी प्रिंसेस जो है मोहित हो गए, बहुत प्रभावित हो गए। और प्रभावित होके स्वामी विवेकानंद के पास ही जब व्याख्यान समाप्त हो गए तो आके निवेदन करीस। स्वामी विवेकानंद के पास आके कहते कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आप इतने सुंदर व्याख्यान करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म के ऊपर, आप इतने ज्ञानवान हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने प्रज्ञावान हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी और राजकुमारी की सुंदरता देखी, राजकुमारी का रूप देखी, फिर भी कहते हैं आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? Why do you want to marry me? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वहां के राजकुमारी जो है कि मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूं। आई वॉन्ट ए सन लाइक यू, आपके जैसा मैं एक पुत्र चाहती हूं। और स्वामी विवेकानंद के क्या सुंदर जवाब। स्वामी विवेकानंद जवाब दी प्रिंसेस राजकुमारी लगते हैं, आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हो, आप मेरे जैसा सन चाहती हो, आप मेरे जैसा बेटा चाहती हो, तो इसके लिए मुझसे विवाह करने की क्या आवश्यकता है? हे माँ, आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए, आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। है आज युवा शक्ति, आज की युवा शक्ति में यही भावना, यही प्रेरणा जगाने के लिए आज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रणेता क्यों कहते हैं? क्योंकि सचमुच में वो युवा शक्ति के प्रणेता हैं जो समाज में स्त्री मतलब स्त्री वर्ग जद का है बहिनी दीदी मतलब समाज सम्मान देने वाले। हनुमान जी महाराज भी ऐसे ही सुरसाला बार बार निवेदन कर इस कुरूप स्त्री भी की माता मोला जावन देवो महतारी, लेकिन वो मानबे नहीं करी। कहते हैं ए हनुमान ते मोल माँ कहा थस ना,
और मैं कौन हूँ? सुरसा नाम अहीन के माता, हमन तो सांप के महतारी हन। और सांप हाथ अपन लइकल भी नहीं छोड़े ते अंजनी के लइका, सांप मन तो अपन लइकल नहीं छोड़े कहते। बड़ा विचित्र स्थिति है ना प्रकृति में। जतका जन प्राणी है तेन मन अपन अपन लइका ला प्यार करते, दुलार करते, चाहे गैया हो बछरू ला, चाहे छेरी हो पटरू मन ला, कहीं भी चिड़ई चिरगुन मन अपन लइकल दुलार करते, प्यार करते। छोटे छोटे कुकुर मन घलो पीला मन ला कतका दुलार और माया करते। लेकिन सांप मन के बारे में प्रकृति में बड़ा उल्टा नियम। सांप मन है अपने लइका मन ला खा देते कहते। डिस्कवरी चैनल में एक बार दिखात रहा है, वैज्ञानिक मन घलो हैरान है कि ऐसे का कारण हुई कि सांप मन अपने बच्चल खा देते। खोज के विषय डिस्कवरी चैनल वाले वैज्ञानिक मन लगे है कोई खोज किए जाए करके। और हनुमान जी बार बार जब निवेदन करी तो सुरसा कहते हमन तो अपने लइकल भी खा देता। तो हनुमान जी की सबेर थोड़े खा देते हो कि अगर सांप मन अपन लइकल सबोल खा देती ते आज कोनो कोनो करे से बड़े बड़े देखे बर मिलते ते मन दिखतीस नहीं, और नामो निशान मिट जाती है। कोनो न कोनो तो बाँची जाते, तो महू बाँच जाऊँ माता के। हनुमान जी मैं बाँची जाऊँ, अरे नहीं बाँचत की सुरसा मैं खाऊं, अब मानबे नहीं करे, अब खाऊं खाऊं का तले खा ले महातारी की, अब ले खा ले महातारी की तब मुंह फाड़ी गड़गड़ गड़गड़ अपन शरीर बढ़ाई खाऊंगे। बोला जब तो जन भरत ही बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी अपन स्वरूप ल बढ़ा ले और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे हनुमान जी अपन रूप बढ़ाए तो सुरसा घलो अपन मुहुल बढ़ाए। 16 जोजन मुख ते ठयू त तुरंत पवन सुत 32 भयो। ले खावे लेन खाना हो। तो हनुमान लगे देखे तो हाँ मैं खाऊं, लेन कतका बाढ़ महू तोर ले कम नहीं हो। उड़ार हनुमान का महू तोर ले कम नहीं हो, लेन कतका बाढ़ ये सुरसा बाढ़े ओती हनुमान बाढ़े। दोनों के बीच के ये कंपटीशन जो एक दूसरा ला छोटे समझे के प्रयास करीन, यही भाव आज समाज में भी देखे बर मिलते। हमन दूसरा बढ़ोतरी ला देख के जले भूंजे चालू हो जातन, ईर्षा मर जातन। यही सुरसा ईर्षा है हमार मन के जीवन में। सामने वाले के बढ़ोतरी को हम देख नहीं पाते। कोई पड़ोसी है 2-4 पैसा बचा के अगर मोटरसाइकिल ले डरी होंडा का हमर हृदय में सांप लोटेल धर लेते। हाँ वो कहाँ ले ले डरीस रे, कोठी धान ला निकालो तरे हमू मन बेचबो सबो धान ला, अब वो होंडा ले तो हमन 4 पहिया ले लेबो, बड़े गाड़ी ले लेबो के भले कर जम्बो जाए रहो, है नहीं? ये ईर्षा देश के भावना आज हमारे आपके जीवन में देखे बर मिलते हैं। हनुमान जी ला सुरसा ला देख के अपन स्वरूप ला बढ़ाते, सुरसा ला देख के हनुमान जी बढ़ा। दोनों के बीच के कंपटीशन वास्तव में आज हमारे और आपके जीवन के कंपटीशन बन गए। मैं तोर ले कम नहीं हूं, आज समाज में ही भावना चलत नहीं, मैं तोर ले कम नहीं हूं। लेकिन समझदारी का में है, जब सुरसा जब 100 जोजन अपन मुड़ी ले बढ़ा ली, 7 जोजन ते ही आनंद किन्हा, तो हनुमान जी छोटे हो अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। समाज में हमेशा बड़े बन के मत जियो, छोटे भी बन के जियो। क्यों कि लघुता से प्रभुता मिले। अरे छोटे मन में जीवन में तो ऊंचाई प्राप्त करवे। क्यों कि विद्या ददाति विनियम। जोन आदमी अपन आप ला छोटा समझते वो वास्तव में ज्ञानवान होते। जोन व्यक्ति अपन आप में विनम्रता धारण करते वो ज्ञान के प्राप्ति होते। विद्या ददाति विनियम। तभी तो हमारे कवि मन के बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल। अरे रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका है मोर। वास्तव में जो बड़े आदमी रहते वो ज्यादा बड़ाई नहीं करे, बड़ाई तो छोटे मन करते। अदजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप के जाए। साधारण उदाहरण है, टीना जो हमन अभी नवरात्रि में खूब अभी उपयोग करे हम तेल के टीना, और टीनल बजा के देखबे तो तेल खाली हो जाता, फड़फड़ फड़फड़ बाजी ऐसे बाज टीना। और वही ला सोना चांदी बजा के देखो तो सोना चांदी से आवाज नहीं आए। तो टीना कीमती है कि सोना चांदी? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका है।
वास्तव में जो बड़े रथे वो भड़बड़ भड़बड़ नहीं कराए, वास्तव में जो ज्ञानवान रथे वो बखान नहीं कराए, वो चुप रथे, विनम्रता रथे, छोटे रथे। हनुमान जी ये भाव ला समझीस, और जब सुरसा 100 योजन अपन मुख ला बनाई तो हनुमान जी छोटे बन गए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरु नावा। हनुमान जी विदा मांगी, हे माँ आप चाहत रहे हो ना, मोल खाना चाहत रहे हो, मैं आपके मुंह में प्रवेश कर गया और निकल भी गया। हनुमान के बुद्धि मत्तला जब देखी तो हनुमान जी ला वही सुरसा जो न भी खाने वाला रही से, वही सुरसा आशीर्वाद दी इसका कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, हर्ष चले हनुमान। जैन सुरसाह अभी खाहू खाहू कहत रहे हनुमान ला, वही सुरसाह हनुमान जी ला वरदान देवत, आशीर्वाद दे, राम काज सब करी हो। हे हनुमान जी मैं तो आपके परीक्षा ले बर आ रहा हूं, और परीक्षा में आप मेरिट लिस्ट में पास हो करते। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहु बल बुद्धि विशेषा। बुद्धि के आपके बल के परीक्षा ले बर देवता मन मोला भेजे रही से, और सचमुच में मैं आपके परीक्षा लेके ये पाले हूं कि आपके नाम जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, वास्तव में आपके जो नाम है वो सचमुच में सार्थक है आपके नाम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वो सुरसा भी आज हनुमान जी ला वरदान दी, आशीष दी कि आपके द्वारा निश्चित रूप से राम काज वही, आप अपन ये कार्य में निश्चित रूप से सफल हो। और आगे हनुमान जी बढ़ चले, पुनः आकाश मार्ग से ऊंचाई में उड़ चले। भक्ति के खोज में हनुमान जी महाराज ये दूसरा बाधा ला पार कर ली। एक बाद सिहिका भी आते, लंकनी भी आते, सब बाधा ला पार कर लेते। भाव क्या है, हम और आप भी जब भक्ति के खोज में, साधन के खोज में निकले तो ठीक हनुमान जी महाराज की तरह ये युक्ति ला, ये उपाय ला हमारे जीवन में अपनान, तब कहीं जाके हमारे और आपके जीवन में भी भक्ति और शांति के प्राप्त हो ही। आज हनुमान जी के प्राकट उत्सव, आज जन्मोत्सव के पावन अवसर में ग्राम खुटेरी में आज ये अवसर में हम ओम आदित्य मानस परिवार ला अपन मन वाणी बुद्धि ला पवित्र करे बर आप मन निमंत्रित देव, आप मन न्योता देव और ये अवसर प्रदान करो। एक लिए मैं समस्त आयोजक परिवार, समस्त ग्रामवासी मल्ला मैं हृदय से आभार करता हूँ। ऐसने अपन गोड़ के धुर्रा में बसा के रखू, हमो मल्ला धीरे धीरे ऐसने आशीर्वाद मिल ही तो धीरे धीरे हमरो मन के नाम आगे बढ़ी, राम काज में हमो मन लगे रहो। ई भावना के साथ आप मन से हमन एक भजन के पश्चात विदा लेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अरवती मन भावन। भगवान के कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। और ये अमृतमय कथा हम और आप अपन हृदय में धारण करन काबर आज संसार में दूसरा अमृत दहन सबके ध्यान गे है। समझ जाओ मैं उलाहना भरे शब्दम की दो। आज नाना प्रकार के दुनिया भर के पानी तो हमन पियत हन, लेकिन ये कथा रूपी अमृत पानी से ही हमार और आपके जीवन के उद्धार हो ही।